वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी वाईटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कल जुमे का दिन था और बहुत बिज़ी जो है क्या कहते हैं पूरा शेड्यूल रहा। और जुमे वाला ब्लॉग आप सबको मिल चुका होगा। और ये सैटरडे का दिन है और मैंने अपने ब्लॉग को शुरू कर दिया है, वो भी शाम से। और शाम को रूटीन कैसी रहेगी पता नहीं, क्योंकि अभी चाय और अभी असर की अजान नहीं हुई है और मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा था। और आजकल जो है मम्मी के पेड़ पौधे जो है बहुत खुली फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं, अच्छी वाली ऑक्सीजन जो है छोड़ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं तो बहुत अच्छा हाल हो रखा है पौधों का। और जिया ने एक फ्लावर भी ला करके मेरे बालों में लगाया था, अभी आपके साथ आगे शेयर करेंगे। और आजकल इन लोगों ने नया जो है शोशा निकाला हुआ है गुड़हल के फूल को खाने का। तो गुड़हल का फूल जो है जिया ने खाया और पापा भी रोज़ खा रहे हैं। क्या बेनिफिट्स है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सुनते हैं कि गुड़हल जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है, उसमें तमाम जो है मेडिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो पूछेंगे जिया से और पापा से इन लोगों ने क्यों खाया, तब आपके साथ जो है ज़रूर शेयर करेंगे। और देखिए मौसम कितनी जल्दी से तब्दील हो गया। अब रात में जो है मन करता है कि हल्का वाला जो पतला वाला ब्लैंकेट होता है वो ओढ़ें। और किस किस के यहाँ जो है थोड़ी थोड़ी ठंडक पड़ने लगी है। पापा हैं रोज़ी के भाई को जो कह रहे तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, उसको डांट रहे हैं। वो थोड़ा सा जो है ढीठ बच्चा है ना, बच्चा क्या बड़ा है। और जो है क्या बात कर रहे थे, हाँ मौसम की बात कर रहे थे। तो आप सबके यहाँ मौसम कैसा हो रहा है? हम ब्लॉग शुरू ही नहीं कर सकते हैं। मसला ये है कि रोड पर घर है, जिसकी वजह से जो है हमेशा गाड़ियाँ निकलती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ जो है क्या कहते हैं कुत्ते भौंक रहे होते हैं, किसी का शोर होता है, कोई बातें कर रहा होता है। तो ये सारी बातें होती हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा चल रहा होता है। तो बस इसीलिए, और जब हम एडिटिंग भी करते हैं और उसमें वॉइस ओवर भी करना रहता है और आवाज़ जो है जो ओरिजिनल वॉइस होती है, कभी कभी तो आप सबसे बात करने का मन होता है कि करूं करूं, लेकिन जो है वही वेरी बिग प्रॉब्लम कि अभी देखिए मेरे पापा सड़क पे थे और हम छत के ऊपर हैं और पापा की जो है इतनी तेज़ वाली आवाज़ आ रही है। अब रोज़ी बोली, अब आप सुनिए रोज़ी को। कुछ नहीं हो सकता कशिश, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। तुम्हारे ब्लॉग्स में हमेशा सबकी आवाज़ें रहेंगी। अब ट्रैक्टर आ रहा है खैर ये तो नेचुरल है, और जो चीज़ें कुदरती हैं उनसे आप लड़ नहीं सकते हो। जैसे आप भूकंप से नहीं लड़ सकते हो, कोरोना से नहीं, किसी चीज़ों से नहीं, वैसे मेरे यहाँ जो दरवाजे पे आवाज़ है, ये सारी चीज़ें आप इससे आप इनसे भी नहीं लड़ सकते हो। और आपको जुमे वाला ब्लॉग देख करके कैसा लगा? मेरी नंद से, मेरी जो खाला सास हैं, तो ये उनकी बेटी, मेरी जो रियल नंदे हैं, एक फैज़ाबाद में है और 3 जो हैं बॉम्बे में हैं। तो कभी ज़िंदगी रही और उन लोगों से मुलाकातें हुई तो इंशाल्लाह ताला आपसे मिलवाएंगे। वैसे तो ये इम्पॉसिबल वाली बात है, क्या करें, कुछ नहीं कहती, अल्लाह पे डाल देते हैं। अल्लाह जो करेंगे अच्छा करेंगे, जो कर रहे हैं वो भी अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। और आप अपना 100% दीजिए और सब अल्लाह पे डाल दीजिए। तो मैंने भी सब अल्लाह पे डाल दिया है, जो होगा देखा जाएगा। और मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चली है हमेशा से। जब बच्चे मेरे छोटे थे तब से मैंने सारी चीज़ें अल्लाह पे डाल दी थी, और सच में ज़िंदगी आसान हो जाती जब आप अपनी सारी परेशानी, अपनी सारे दुख, अपने सारे गम, अपनी सारी ज़िंदगी की टेंशन अल्लाह के ऊपर डाल देते हैं ना, तो वो आपको 70 मौत से ज़्यादा चाहने वाला है।
तो इस आपकी सारी टेंशन जो है उसकी जो सॉल्यूशन होता है निकाल देता है। तो आगे भी जो अभी टेंशन चल रही है या आगे जो आएगी या जो गुज़र गई है, तो जैसे पुरानी वाली गुज़री, इंशाल्लाह ताला आगे वाली भी सारी चीज़ें जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो भी जो है कट जाएंगी। और शाम का वक्त है, शाम की चाय का वक्त है। और ज़िया को फ़ीवर हो रहा है। ज़िया की कई दिनों से तबीयत ख़राब है, बहुत फ़ीवर हो रहा है उसको। और मौसम अच्छा हो रहा था, बहुत ऐसे हल्की हल्की सी हवा चल रही है, हल्की हल्की सी, तो अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ बैठते हैं सीढ़ियों पे और आपसे बातें करते हैं। आज मेरा दिल कर रहा था आप सबसे बातें करने का। और आज 1 हफ़्ता हो गया शायद, हाँ। तो मेरी जो मदर इन लॉ हैं, यानी जो मेरी सास हैं, उनको पैरालाइज अटैक हुआ है। तो पैरालाइज अटैक हुआ है, तो उनकी दवा चल रही है। और मैं क्या कहूँ, क्योंकि बात जब इंसान करता है तो बात पे बात निकल आती है। हम इतना जानते हैं कि आप अगर किसी के साथ जो है गलत भी करते हो, किसी का हक मारते हो, कुछ भी, अल्लाह ना करे कि आपका इखलाक ऐसा हो, लेकिन अगर आप इस इखलाक के मालिक हैं तो कहते हैं ना कि अब मैं क्या कहूँ यार, सब कुछ सबको यही मिल जाता है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। अल्लाह पाक सबको इबरत हिदायत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो यतीमों का हक होता है ना, अल्लाह को यतीमों का हक मारने वाला शख्स हरगिज़ नहीं पसंद है, हरगिज़ नहीं पसंद है। गीबत करने वाला, झूठ बोलने वाला। तो सबसे पहले जो है आप जो है इंसान बनो, इल्म हासिल करो, क्योंकि ये जो इल्म होता है ना, यही आपको इंसानियत का जो है सबक देता है, सिखाता है। ज़िंदगी तो सबक जो सिखाती है, लेकिन इल्म जो होता है, जो ज़िंदगी से सबक मिल रहा होता है, उसका सॉल्यूशन बताता है। इल्म एक इतनी बड़ी चीज़ होती है ना। तो अपने बच्चों को जो है तालीम याफ्ता बनाइए। अगर इल्म हासिल करने के लिए आपको 7 समंदर पार भी जाना पड़े तो आप अपने बच्चों को ज़रूर भेजिए। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसे हमारे नबी आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी, उसके बाद जो है मैंने जो है स्कूल किया, इंटर किया बच्चों के साथ। जिस स्कूल ने बच्चों का एडमिशन कराया था, उसी स्कूल में पढ़ाते भी थे और प्राइवेट फॉर्म भी भर के रखा हुआ था। मतलब इस तरह से कर करके मैंने जो है फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन करने के बाद जो है मुंशी, मुअल्लिम, कामिल, माहिर और सारी चीज़ें हमने की। तो इल्म जो होता है वो आप पूरी उम्र पढ़ते रहें, वो ख़त्म नहीं होने वाला। इल्म एक ऐसा ख़जाना, दौलत तो ख़त्म हो जाती है, ख़जाना तो कारून का भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन इल्म ही एक ऐसी दौलत है जो कभी नहीं ख़त्म होती है। और हम आपको पका तो नहीं रहे पका रहे हैं ना, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि शायद 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 मेरी कोई एक बात छोटी सी समझ में आ जाए। जिसको समझ में नहीं आ रही होगी तो समझ में आ जाए, तो उसकी भी नेकी मुझे मिल जाएगी। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुनिया में लोगों का हक मार लेते हैं, पता नहीं क्या क्या गुनाह कर बैठते हैं। तो अल्लाह पाक सभी को गुनाहों से दूर रखे। तो अब जो है चाय पीने चल रहे हैं किचन में, और रोज़ी की आवाज़ें आ रही हैं, अपने भाई को जो है डांट रही हैं। इतनी देर से बात कर रहे थे ना, दिमाग घूमने लग गया था। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में और चाय पीते हैं।
हमारा चलाना वो जरूरी है। रोजी का भाई ये देखिए छुप रहा है। हाँ, इनको खाना बहुत खाना है। करे खाए। आपको चोट कैसे लग गई? वो बंदर दौड़ाया था। बंदर ने दौड़ाया था और आपकी आंख भी काली कर दिया। अरे गिर गया। ये देखिए इनकी आंख काली हो गई है। हाँ, तो बंदरों का कोहराम। और हाथ ही प्लास्टर चढ़ा हुआ है, हमने सुना था। हम बहुत देर से सबकी आवाजें सुन रहे थे, तो हमने सोचा कि चलें देखें चल करके क्या हो रहा है। भाई की छत से अम्मी कूद चुके हैं। अच्छा, नहीं कभी डरना नहीं। राधिका को लेके कूदे नहीं थे। बंदर तुमको काटने दौड़े, तुम बंदर को काट लो। ये टूट गया है, ये टूट गया है कि वो है? फिर अब कब कटेगा ये प्लास्टर? ये 25 दिन का है। अच्छा, जैसे बड़ी अम्मी जैसे अम्मी का हुआ था। अगर काटा बंदर को काटो। तुम्हारे पास गुलेल है तो? तुम्हारे पास गुलेल है तो? लोग बोल रहे हैं गुलेर से बंदर जो है डरते हैं। पापा के पास है गुलेल। गुलेर हो या तो वो है ये कह रही थी रोजी की अफरोज से बहुत डरता है बंदर। आदिल की बात मान रहे। 100 रुपया गुलेल। शक्ल देख रही हो? भागती तो लोग 100 रुपया गुलेल। अभान को खेल दिन था उस दिन। अभान जान बचा के डंडा पटक के कौन फौजिया? अच्छा सऊदिया, हमको सुनाई तेरा फौजिया। वो है ये। अच्छा, तो हम सोच रहे हैं आदिल को सऊदिया ना भिजवा दिया जाए, और क्या? दिल वहाँ पे ऐसे या हबीबी करेगा। हाँ, और क्या? नहीं कर पाएंगे। चच्ची सलाम करिए, चच्ची सबसे सलाम करो। अरे करो करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम। अपनी लड़की के बारे में कुछ कहना चाहे? उनकी हंसी देखो जरा पागल की। हमारी लड़की बहुत अच्छी है। अरे अब चैनल को बड़ी बात है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बोलो तो। नहीं हम नहीं अरे आप कहने की कोशिश तो करें। बहुत सख्त, बहुत नहीं याद दिलाओ। अफरोज को पकड़ो। अफरोज को नहीं। अरे कोई काम है। तो ये चच्ची हैं, ये चच्ची की लड़कियां हैं सब, और रोजी का फुल मेकअप जा रही है प्रदर्शनी में। नहीं ज्यादा देखो, हो सकता है कि सितंबर वहाँ हो राम जी। हाँ, तो बस ये लोग सारे लोग बात कर रहे थे। एक लोगों को देखा आपने कि बंदर हम लोगों के यहाँ लायनपुरवा में किस कदर से हाहाकार मचाए रहते हैं। आज चच्ची पकड़ में आ गई हैं। सारे लोग वीडियो में आ चुके थे, सिर्फ ये नहीं आई थी। एक चच्ची मेरी अब नहीं है इस दुनिया में। कितने साल हो गए उनको खत्म हुए? 7 साल हो गए हैं ख़त्म हुए। तो ये सबसे छोटी है। मेरे पापा 3 भाई हैं, तो ये मेरी सबसे छोटी चच्ची हैं और उनकी बड़ी लड़की। तो ये सब वहाँ पर जो है पापा और ये सारे लोग खूब गुफ्तगू कर रहे थे। इनकी आवाज़ हमको खींच के लेकर के आ गई। तो चलिए फिर मिलकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो देखा अदनान वाला? अच्छा था ना? अरे तो लाइक शेयर तो कर दो कि मेरी लड़की के चैनल को लाइक और शेयर करिएगा। हाँ, लाइक और शेयर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं बोल पा रही है इसलिए। सरप्राइज कह दिया इन्होंने। सरप्राइज। अरे तो चच्ची से बात करते करते चच्ची के घर तक आ गए थे, और सामने ही जो है थोड़ा बहुत काम चल रहा है क्योंकि इनके यहाँ शादी है। तो देखिए इनके हाथ में प्लास्टर चढ़ा। वाकई में जो है बंदरों ने इतना हम लोगों के नाक में दम कर दिया है। कोई ना कोई हर साल कांड होता ज़रूर है। तो ये हमारे मजले चच्चा की लड़की हैं, हमसे सिर्फ जो है 3 महीने की छोटी हैं। इनका नाम आयशा है। तो ये जो है आंगनबाड़ी में है, और इनकी खाला का पोता जो है वो एडमिट है हॉस्पिटल में। तो ये हॉस्पिटल से लौटी हुई थी, तो दवाएं शवाएँ हाथ में थी। तो हमने कहा अच्छा, और हाल चाल खैरियत पूछा। बस बाहर निकले तो सभी से मुलाकात हो गई, वरना तो फिर जब सबकी शादियां हो जाती हैं तो कोई कहीं कोई कहीं। तो वही सारी बातें चल रही हैं। उनके पोते के बारे में भी शायद 3 महीने का है, और उसको ब्लड की कमी हो गई थी, वो बहुत वीक था।
तो जो है आज मैंने अपने कुछ ख़ानदानी मेंबर्स से आपको मिलवा दिया। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चलिए लेते हैं इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।